सोनिया गांधी ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन भरने के बाद रायबरेली की जनता के लिए एक भावपूर्ण पत्र लिखा था। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय से लेकर जो जुड़ाव रहा है इनके परिवार का रायबरेली के प्रति, उसका स्मरण किया, उसको याद दिलाया और बताया कि वो रायबरेली से संबंध बना रहेगा। लेकिन विगत 5-10 वर्षों की उन्होंने कोई चर्चा इस रूप में नहीं की जिस रूप में वो वहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने 7 वर्ष पहले जो विकास यात्रा में सभी जनपदों को शामिल करने का एक निर्णय लिया था, उसी के अनुरूप कार्य योजना बनाई, उसका क्रियान्वयन किया। उसमें रायबरेली भी शामिल था। बिना भेदभाव के, कोई वीआईपी क्षेत्र नहीं बल्कि सबका विकास करना, ये धारणा लेकर वो चले और इससे रायबरेली को भी लाभ हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अपना दायित्व पूरा किया और इसी क्रम में केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसका भी सहयोग पूरा रहा और इसी क्रम में रायबरेली में एम्स का लोकार्पण किया गया। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे एक अच्छी बात कही, वो नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। योगी आदित्यनाथ रायबरेली में थे। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, आज वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। यही मोदी की गारंटी है और हम सब भी देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वह जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। 5 वर्ष पहले यहाँ शिलान्यास किया और 5 वर्ष बाद एम्स बनकर तैयार हो गया, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। यही मोदी की गारंटी है। इसके साथ और जगह भी एम्स के उद्घाटन किए, लेकिन रायबरेली को एक ये सौगात मिली। आसपास के पूरे क्षेत्र को इसका लाभ होने वाला है। इसके अलावा जो अगर स्वास्थ्य की बात की जाए उत्तर प्रदेश में विगत 7 वर्षों के दौरान, तो जितने कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में 70 वर्षों में नहीं हुए, वो योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने 7 वर्ष में उससे भी अधिक कार्य करके दिखा दिया है। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में 12 जनपदों में मेडिकल कॉलेज थे। अब योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली देखिए, केंद्र का सहयोग भी इसमें है, तो 7 वर्ष में 45 मेडिकल कॉलेज बन गए। यानी 70 वर्ष में 12, 7 वर्ष में 45। और इतना ही नहीं, 14 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पे है, ये भी निकट भविष्य में पूरे होने वाले हैं। 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल से निर्माण की प्रक्रिया चल रही है मेडिकल कॉलेजों की। और इसके अलावा टेली मेडिकल का कार्य भी किया जा रहा है। गांव-गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। आरोग्य मेले होते हैं, उससे ग्रामीण लोगों को लाभ मिल रहा है। 5 लाख तक का बीमा कवर जरूरतमंदों गरीबों को पहुंचाया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का प्रकोप होता था बीमारियों का, 40 वर्ष तक यहाँ एक तरह से बहुत ही त्रासदी का माहौल जो होता था, उसका लगभग पूरी तरह से उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रयासों से समाप्त कर दिया। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चला, पहली सरकारों ने इस उद्देश्य से सोचा ही नहीं था कि सफाई करना केवल ये मात्र नहीं कि कुछ कूड़ा हट जाए, झाड़ू लग जाए, इतने नहीं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्वच्छता का जो एक महत्व है, तो स्वास्थ्य का अभियान और स्वच्छता के अभियान ये दोनों को अलग करके नहीं देखा गया, तो दोनों को साथ लेकर चला गया। और इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये जो जापानी बुखार, इन सब की जो प्रकोप था संक्रमण का, उसको समाप्त किया गया और शुद्ध पेयजल आपूर्ति होने लगी। ये भी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ही इसको देखना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा जो लाभ हुआ है लोगों को,
गांव के लोगों को, सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विगत 7 वर्षों में। और इस जो स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो काम किए गए हैं, उनकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य केंद्र ने भी की है, संगठन ने भी की है, और ये बताया है कि इसके माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाना संभव हुआ है, स्वस्थ रखना उनको संभव हुआ है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। और फिर हम यही कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी अनेक क्षेत्रों में फलीभूत हो रही है।